हड़ताल को खत्म करा लो भाई, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा मैं। इसलिए सिर्फ कि शहर की व्यवस्था संभाल लो, शहर के अंदर गंदगी ना फैले। आम जनता इतनी परेशान है, मेरे पे रोजाना सैकड़ों हजारों लोगों के फोन आ रहे। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आया मैं। अजी हम पैर पकड़ लेंगे तुम्हारे। सर भाई नमस्कार। हम पैर पकड़ लेंगे, हमारे हमें मांगे पूरी कर दो। है नहीं जी, तुम तो हाथ जोड़ रहे, हम पैर पकड़ा था रहे, हमारी मांगे पूरी कर दो बस। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठ रखे हैं, जिन्हें बनाने के लिए मेयर गौरव गोयल। मुझे आप एक बात बता दें, 8,000 रुपये में एक घर का खर्चा चलता है क्या? बच्चे भी होते हैं, स्कूल का भी खर्चा है, आए गए का भी खर्चा होता है, बीमारी भी होती है, 100 खर्चे होते हैं। बताइए 8,000 रुपये में कैसे इनका काम चलेगा? और इसलिए इनके पैसे जरूर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इनका बिल्कुल काम नहीं चल रहा और सारा वाल्मीकि समाज एक है। और अब जो ये शहर की जो व्यवस्था है, ये गड्ढे से खाई में पहुँच चुकी है। और पहले ये जो कूड़ा था भी सड़क पर है, लोगों के घर तक ये पहुँचेगा अगर ये बात मानी नहीं जाएगी। और पूरा का पूरा चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड का पूरा समर्थन है। और ये सब मांगे राज्य सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो कुछ टाइम बाद इस सरकार को हम बदल देंगे। राणा जी, आप जो है मेयर साहब के साथ यहाँ पर आए थे, आप यहाँ मेयर साहब के साथ आए थे इनकी मांगों को मानने के लिए, और इनको बोला गया था कि हड़ताल खोल दी जाए, तो उस चीज़ को लेकर आप? नहीं, मेयर साहब के साथ आए थे। मेयर साहब कई दिन से आ रहे हैं इन्हें मनाने के लिए, लेकिन जो इनकी मांग है उस तरीके से सही तरीके से वो उन्हें मतलब कर नहीं पा रहे हैं। मेयर साहब कह रहे हैं शहर में गंदगी फैलती जा रही है, बीमारी का माहौल पैदा हो जाएगा, पैसे ही कोरोना चल रहा है, उस चीज़ को लेकर। ये बीमारी का माहौल जो फैल रहा है, ये राज्य सरकार की वजह से फैल रहा है। क्यों नहीं इनकी तनख्वाह बढ़ा रही है? क्यों नहीं इनका मानदेय 8,000 से 20,000 कर रही है? बताए सरकार क्या कर रही है? आज 5 दिन हो गए भूखे प्यासे ये यहाँ पे खड़े, ना कुछ करने के ना उसके। इनके दिल से पूछिए, सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर लेडीज बैठी हुई है, धूप में बैठे हुए हैं, कौन देखने आ रहा? कोई जनप्रतिनिधि ने देखने नहीं आ रहा। क्या होगा बताइए आप इनका? और यही वो वाल्मीकि समाज है जो कोरोना के टाइम में जिन्होंने इतनी बड़ी महामारी से शहर को बचा रखा है, पूरे देश को बचा रखा है। और अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये धरना चलता रहेगा और आगे तक चलेगा। मुख्यमंत्री से जी। हाँ जी। सफाई अब जो कर्मचारी हड़ताल पर, तो हड़ताल खोल रहे हो अपनी? नहीं जी, हम हड़ताल नहीं खोलने के। नहीं खोलेंगे? नहीं, हड़ताल नहीं खुलेगी। हड़ताल नहीं खुलेगी जब तक मांग पूरी नहीं होने की। भाई हमें 1.5 साल से जब तक मांग पूरी। मेयर साहब तो कह रहे हैं कि आपकी मांगे जो लोकल वाली है वो मान ली गई है, और जो मांगे हैं वो वहाँ से करेंगे। नहीं मानने, हमारी कोई मांगे नहीं माने, झूठा आश्वासन देकर चले जाओ हम। और आप हमारी छप गई हो, छप गई दिखाओगे टीवी पर लाइव? नहीं दिखाते। तुम लोग भी आते हो और हमारे सामने मैक खड़े करके लगा कर चले जाते हो। तुम लोग भी नहीं दिखाते मैं, और जब मैं दिखाओ तो आज हम यहाँ नहीं, हम वहाँ होंगे अपने कामों पर। हमारा साथ सब देंगे, पूरा बाजार हमारा साथ देगा, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। तुम तो दिखा ले जाते हो। रहने वाले हो और यही मेयर साहब के बाद अवश्य मानी जाएगी। हमें भी दुख है कि हमारी शहर में गंदगी है, हमारी जनता परेशान है। हम भी परेशान जब हम निकलते हैं, हमें खुद को सहारा करना पड़ता है। लेकिन मैं मेयर साहब से कहना चाहता हूँ, हमें इतनी हिम्मत है कि हमसे 1 घंटे में रुड़की शहर में ग्रीन सिटी बना देंगे। इसके साथ साथ हमारे शहर के पहले तो 3 साल विधायक रह चुके हैं, 3 बार। लेकिन एक बार आके देखा कि हमारी जनता के हमारे मजदूर कहाँ हैं? सिर्फ कागजों में लिखा जाता। लेकिन हाँ, 2020-2021 में कोरोना महामारी फैली, इसमें हमारे मेयर साहब ने 2 बार पॉजिटिव कोरोना आई है, लेकिन पॉजिटिव बीमार है। लेकिन नहीं, दिन रात एक करी हमें हर समय सुविधा थी, हर चीज़ थी इन्होंने, और जो चीज़ चाहिए वो भी थी, और हर
खर्चा नहीं पूछा हमारा। अब मेरे से हाथ जुड़वा के इस हड़ताल को खत्म करा लो भाई, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं मैं। इसलिए सिर्फ कि इसे शहर की व्यवस्था संभाल लो, शहर के अंदर गंदगी ना फैले। आम जनता इतनी परेशान है, मेरे पे रोजाना सैकड़ों हजारों लोगों के फोन आ रहे। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आया मैं। कोई लड़ाई नहीं है, तब आप आ सकते हो, मैडम क्यों नहीं आ सकते यहाँ पर? अरे अधिकारियों का तो आने जाने का रहता है, अधिकारियों का कुछ नहीं। मुझे यहीं रहना है आप लोगों के बीच में सारी जिंदगी मुझे यहीं रहना है आप लोगों के बीच में। आज नगर निगम में हूँ, कल को नहीं भी होऊंगा, फिर भी आप लोगों के बीच में रहूंगा। लेकिन हाथ जोड़ के आपसे विनती करने के लिए आया कि शहर की फिलहाल व्यवस्था बचा लो। अगर यहाँ बीमारी फैल गई तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। एक मानवीयता के नाते में आपसे लोगों से हाथ जोड़ने के लिए। एक मिनट मेरे साथ, बीमारी तो मेरे साथ पहले भी आई, बीमारी आज आप हमें भी इस सफाई का हवाला देके ये कह रहे हैं कि शहर स्वच्छ कर दो। एक बात बताओ, जब कोरोना काल में हमने अपना दिलो जान से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, लगन से ये कार्य किया, जब भी आपके अलावा कोई और जनप्रतिनिधि हमारी सुध नहीं लेना आया, आप कह रहे हम आपको शहर साफ करके देंगे, लेकिन आप अपने स्तर से हमारी मांग पूरी करवा दो। अगर आपका दायित्व हमारी मांग पूरी करवाने का, आप शहर के प्रथम नागरिक हो और हमें लिखित में चाहिए, हमें लिखित में दिलवाओ। आज ही हड़ताल तोड़ेंगे, अभी तोड़ेंगे, आज ही काम खत्म हो। और जो आप कह रहे हैं झूठे आश्वासनों से हम मानने वाले नहीं, क्योंकि बहुत हो गया। आप 8,500 में एक महीने का राशन ला के दिखा दो। 8,500 में आप क्या कर सकें? हम दूध या बच्चों को पढ़ावें, दूध लावें, नमक लावें, चीनी लावें, क्या लावें बताओ 8,500 में? आप तो हमारी सूद भी ले रहे, चाहे किसी भी प्रकार ले रहे। और जनप्रतिनिधि भी हैं शहर में, उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही। एक हमारा भाई संदीप बिरम, जिसके ऊपर ट्रक पलट गया, उसकी विधवा को 5 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिली। ये कहाँ की मानवता, कहाँ की इंसानियत है बताओ? पार्षद लोग, मैं उनका घर गया था, मैंने उन्हें रखा था काम पे, तनख्वाह नहीं मिली उन्हें। 5 महीने हो गए, उसकी वाइफ को तनख्वाह नहीं मिली। मुझे किसी ने बताया नहीं, उसका मैं कल को ही निकलवाऊंगा। मैंने बोल दिया 13 महिलाओं के लिए, मैंने बोल दिया काम पे आ जाओ। 13 महिला काम पर रखवाली मैंने बोल दिया। एक भाई रोने का, जिसे राकेश हवलदार ने हटा दिया, उसकी कहाँ की मानवता है? उसे हटा के काम पे दे। आप अपना एक 2-3 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, जो आपकी लोकल स्तर की समस्याएं हैं, 13 महिलाओं का विषय है, जैसे आपने बताया वो 5 महीने से तनख्वाह नहीं आई, या और 1-2 लोकल स्तर के जो आपके विषय हैं, कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, उन्हें आप लिख करके मेरे पास ले आओ नगर निगम में, और वहीं एमएनए को बुला करके उस पर जो भी होगा तत्काल निस्तीकरण करें।